नमस्कार दोस्तों। मैं एज ए राइडर कभी लॉन्ग राइड पे कभी नहीं गया था। जनरली ब्रेकफास्ट राइड, मॉर्निंग राइड या आसपास की कोई टूरिस्ट प्लेस है तो 2-3 दिन की राइड में मैं अक्सर जाया करता था। तो मैंने अभी प्लानिंग किया कि नहीं, मैं एक लंबी राइड पे जाऊंगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुझे हिल में राइड करना एक यूजुअल चीज़ लगता है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग हमेशा हिल में ही रहती है। चाहे JNK हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हिमालयन में हमारी पोस्टिंग पिछले 20 साल से रही है। इसलिए हिल राइड मेरा कभी भी फैंटेसी नहीं रहा है। मैं हिल राइड तो करते ही रहता हूँ। तो मेरा शौक था कि मैं प्लेन एरिया को राइड करूँ और हाईवे पे राइड करूँ, क्योंकि जो हिल में रहते हैं उनको हाईवे राइड करना अच्छा लगता है। जैसा कि आप मैक्सिमम व्यूवर्स जो हमारे हैं, आप लोग प्लेन एरिया में रहते हैं तो आप लोगों को हिल राइड करना अच्छा लगता है। अकॉर्डिंगली मैंने प्लान किया कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23 दिन के लिए घर से एक लॉन्ग राइड के लिए निकलूं। एक कोई खास डेस्टिनेशन नहीं था, लॉन्ग राइड पे जाना है और एक हमने प्लान कर लिया था। इसी बीच में अर्ली ऑनर ग्रुप की साउदर्न जो चैप्टर है इसका, हैदराबाद चैप्टर, उनकी रैली भी थी 26 और 27 तारीख को। एक गेट टुगेदर था रामोजी फिल्म सिटी में। मैं सोचा कि ऐसा प्लान करता हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँगा और वहाँ उस रैली को में पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ राइडर से भी मिलेंगे और उनका भी हम लोग जो शेयर करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। तो मैं 14 तारीख को अपने घर से निकला और मेरा घर जो है वो ढीमा जी के गेरुकामुख जगह पे पड़ता है। ये अरुणाचल और असम का बॉर्डर एरिया है और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। यहाँ से मैं निकला और 14 अगस्त को निकला और 15 अगस्त को मैं गुवाहाटी पहुँच गया। फिर वहाँ से मैं 16 को निकला और 16 के शाम में सिलीगुड़ी पहुँचा मैं। 17 को किसी कारणवश मुझे कुछ मार्केटिंग करना था। मेरा साइड पैनियर सफिशिएंट बैगेज की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी और चूँकि मेरा पहला राइड था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। डिफरेंट रिव्यूज़ और टीवी रिव्यूज़ और लोगों के एक्सपीरियंस को मैंने देखकर, यूट्यूब पर देखकर ही सीखा था। आप सीखते हैं लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि राइड में क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है। तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण मैंने राइड में कुछ ज़्यादा सामान ले लिया था और उसको अच्छे से रखने के लिए मैं सिलीगुड़ी में कुछ साइड पैनियर्स खरीदा और टैंक बैग खरीदा। फिर वहाँ से मैं 17 तारीख को सुबह निकला और बिहार के पटना में जाकर रुका। पटना मेरा होम टाउन है और बचपन के बहुत सारे दोस्त हमारे पटना में हैं, तो उनसे मैं 17 के शाम को उन लोगों से मिला और 18 को मैं अपने घर में रेस्ट किया। 18 और 19 2 दिन मैंने घर में रेस्ट किया और 20 तारीख को मैं 18 को मैंने रेस्ट किया और 19 तारीख को मैं वहाँ से निकल गया जमशेदपुर। बीच में 19 तारीख को काफ़ी तेज़ बारिश हुई और 20 को भी काफ़ी बारिश हुई। मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया। 19 तारीख को ही मेरा फ़ोन डेड हो गया बारिश से भीगने के कारण, उसका मदरबोर्ड उड़ गया। फिर हमने एक नया फ़ोन ख़रीदा जमशेदपुर में ही,
20 तारीख को, और मौसम काफ़ी आगे खराब दिखा रहा था। मौसम का पूर्वानुमान काफ़ी संतोषजनक नहीं था। लेकिन अब जब राइड के लिए चलते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, और उसमें से कहीं न कहीं एक रास्ता निकल जाता है। तो 20 तारीख को मैंने मौसम में जो फोरकास्ट देखा था उसमें पाया कि 20, 21 और 22 तारीख को कंपैरेटिवली उड़ीसा में बारिश कम होने वाली थी, और 22 के बाद उड़ीसा में काफ़ी तेज़ बारिश होने का संभावना थी। लेकिन आगे आंध्र प्रदेश में कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं थी। तो मैं सोचा कि ये 2 दिन में अगर मैं उड़ीसा से, झारखंड से निकलकर और उड़ीसा पार कर जाता हूँ, आंध्र प्रदेश घुस जाता हूँ, तो मेरा जर्नी चलते रहेगा, कोई व्यवधान नहीं आएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़, इवन सेंट्रल इंडिया, नागपुर, महाराष्ट्र, सब जगह बारिश दिखा रहा था। सिर्फ साउथ में आंध्रा और आंध्रा से नीचे बारिश नहीं दिखा रहा था उस समय। तो बारिश के कारण मेरा जहाँ झारखंड में, इवन बिहार में 2-3 दिन मेरा पहले ही बर्बाद हो चुका था। और ये जब आप राइड करते हैं तो आपको मौसम के साथ ही चलना पड़ेगा। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मेरा मौसम टाइम बर्बाद हो गया, क्योंकि मौसम के खिलाफ आप राइड नहीं कर सकते हैं, रिस्की है। तो मैं 21 तारीख को सुबह तो बाद मौसम ठीक नहीं था, थोड़ी देर बाद मौसम जो ठीक हुआ, तो मैं 21 तारीख को वहाँ से निकलकर भुवनेश्वर को निकल गया। बीच में कहीं बारिश नहीं हुई, लेकिन भुवनेश्वर पहुँचने पर जब मैं भुवनेश्वर पहुँच गया तो बारिश शुरू हो गई थी। मैं प्रॉपर रेन गियर पहना था, और जो भी मेरा लगेज था वो भी रेन प्रोटेक्शन था उन लोगों के ऊपर, उन सब लगेज के ऊपर रेन प्रोटेक्शन था। फिर मैं भुवनेश्वर से थोड़ा आगे निकलकर भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम हाईवे पे भुवनेश्वर शहर से बाहर एक होटल ले लिया और वहाँ रुका। 21 तारीख के शाम को मैं वहाँ रुक गया। 22 तारीख मॉर्निंग में सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था। मैं आराम से 8 बजे ब्रेकफास्ट कर वहाँ से निकला। तो दोपहर तक तो कहीं बारिश नहीं थी। मैं बीच में चिल्का लेक भी गया और काफ़ी इंजॉय किया। लेकिन सेकेंड हाफ में 2-3 बजे के बाद ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा थी और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे बारिश का आसार लग रहे थे, और ऐसा ही हुआ। काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। लेकिन मेरे मन में विश्वास था कि ये बारिश, जैसे ही मैं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में घुसूंगा तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार वहाँ पे मुझे बारिश नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं आंध्र प्रदेश में घुसा, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में घुसा, वहाँ बारिश नहीं थी, काफ़ी धूप कड़ी थी वहाँ पे। तो मुझे लगा कि सही में थोड़ा सा मेटिकुलस प्लानिंग करने से आप कैसे बारिश के आप बहुत बड़े व्यवधान से, हिंड्रेंस को रोक सकते हैं। और मैं फिर आंध्र प्रदेश घुस गया, और 22 तारीख को मैं विशाखापट्टनम में शाम को मैं पहुंच चुका था। 23 तारीख को मैं विशाखापट्टनम में रुका, क्योंकि अब मुझे विशाखापट्टनम से नीचे जाना संभव नहीं था, चेन्नई की तरफ मूव करना संभव नहीं था, क्योंकि फिर मेरा 25-26 को 26-27 को जो हैदराबाद में रैली थी वो मेरा छूट जाता। इसलिए 23 तारीख को रुककर मैं 24 तारीख को फिर हैदराबाद की तरफ पहुंच गया, और 24 की शाम को मैं हैदराबाद पहुंच गया। विशाखापट्टनम से निकलकर विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद पहुंच गया। तो मेरे पास एक दिन समय बाकी था, 25 तारीख। उस दिन मैं हैदराबाद लोकल शहर में घूमा, हार्ले डेविडसन के शोरूम में गया। मेरी बाइक काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो उसको डिटेल्ड वॉशिंग भी कराया उसका, ताकि मेरी बाइक
इतने लंबे लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चल चुका था और इतने लंबे राइड के बाद भी बाइक जो है प्रेजेंटेबल लगे। उसके बाद 26 तारीख को 25 तारीख की शाम को मैं आकर जो ये है रामोजी फिल्म सिटी है वहीं पे रुक गया था मैं, और 26-27 को भी वहीं रुका और रैली में शिरकत किया, रैली में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे राइडर्स इंडिया से भी आए थे और एडजॉइनिंग कंट्री जैसे मलेशिया से भी आए थे, इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आए थे। जितने भी हार्ले डेविडसन के राइडर्स हैं, दे आर रियल राइडर्स, वो काफ़ी अच्छे बाइक लवर्स हैं और क्लासिक बाइक काफ़ी लाइक करते हैं वो लोग। उनकी पसंद कहने काफ़ी पुरानी पसंद है, जो एक रॉ पावरफुल इंजन चलाना उनको अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं रखते हैं। दे ऑल आर हार्ड कोर राइडर्स। हार्ले डेविडसन की बहुत सारी बाइकें, जो जितने भी जो सॉफ्टवेयर सीरीज हैं या स्पोस्टर सीरीज हैं, उसकी काफ़ी सारी बाइकें वहाँ पे थी। लेकिन जो अभी जो नई सीरीज है, जैसे एडवेंचर सीरीज है, जो हार्ले डेविडसन का मॉडिफाइड नया अवतार है, उस सीरीज में राइडर्स नेग्लिजिबल थे। इससे मुझे लगा कि अभी भी हार्ले डेविडसन के जो राइडर हैं को राइडर्स हैं, और वो जो पुरानी जो क्लासिक बाइकें हैं, हार्ड, जो काफ़ी पावरफुल और अनटेम्ड पावर जो है हार्ले डेविडसन का, वो एंजॉय करते हैं। काफ़ी राइडर्स वहाँ मिले जो 2-2 लाख किलोमीटर चला चुके थे, काफ़ी यंग में चला चुके थे। तो उनके साथ 2 दिन मुझे काटना बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं फिर वहाँ से निकल गया, लौटने लगा। 28 को फिर मैं लौटने लगा वहाँ से। 28 को मैं आकर नागपुर क्रॉस कर गया और जबलपुर के आगे अंधेरा हो चुका था और फिर बारिश शुरू हो गई थी। मैं वहाँ रुका। 29 तारीख को मैं फिर वहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकला और इलाहाबाद होते हुए फिर मैं बनारस आकर रुक गया। बनारस में शाम हो चुकी थी, मैं बनारस रुका 29 अगस्त को। फिर 30 अगस्त को शाम तक मैं पटना पहुंच गया। 31 को मैं पटना में रुका। फिर 1 तारीख को मैं वहाँ से निकलकर सिलीगुड़ी आ गया। 2 तारीख को सिलीगुड़ी से निकला और मैं 2 को भी मैं सिलीगुड़ी रुक गया। 3 को मैं सिलीगुड़ी से निकला और गुवाहाटी आकर रुका। फिर 4 तारीख को मैं गुवाहाटी से निकला अर्ली मॉर्निंग और मैं आ गया अपने घर पे, जहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी। टोटल राइड डिस्टेंस लगभग 8000 किलोमीटर का था। ये मेरा पहला लॉन्ग राइड था और इतनी बड़ी इंजन पे 1800 सीसी के इंजन पे, इतनी बड़ी क्रूजर बाइक पे मेरा पहला राइड था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इस राइड में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हार्ले डेविडसन की लेगेसी तो काफ़ी पुरानी लेगेसी है और मेरा उतना अनुभव नहीं है कि मैं उस पर कुछ कमेंट करूं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये राइड करके। और जो सॉफ्टवेयर सीरीज़ की जो बाइक है हार्ले डेविडसन की, क्रूजर सेगमेंट में और टूरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। मुझे लगभग ये टोटल 22 दिन की जर्नी में कहीं भी थकावट का महसूस नहीं हुआ। मुझे थकान का भी महसूस नहीं हुआ। कमर में कहीं दर्द नहीं महसूस हुआ और एनर्जी लेवल इतना था कि शाम को मैं बाइक से जब मैं छोड़ता था, बाइक को होटल में रुकता था या कहीं गेस्ट हाउस में रुकता था, तो मुझे थकान नहीं लगती थी। और नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे सुबह मैं फिर फ्रेश होके आगे चलने के लिए तैयार रहता था। जो इंजन का कोर साउंड है हार्ले डेविडसन का,
वो इतना अच्छा है, इतना सिम्फनी है आई के लिए, ईयर के लिए, कि सारा थकान दूर कर देता है। इसका रोयर जो है, इंजन का जो रोयर है, जब आप चलते हैं तो सारी थकान आपका दूर कर देता है, इतना अच्छा लगता है। और मैं आप सबको कहूँगा राइड के दौरान रिलैक्स राइडिंग कीजिए, काफ़ी सहजता के साथ कीजिए, कभी पैनिक मत होइए। मौसम खराब है, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप राइड कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ राइड कीजिए। जो भी स्टैट्यूटरी रोड वार्निंग्स हैं उन सबको फॉलो कीजिए। जो भी फॉलो ट्रेवलर हैं रोड पे, जो राइडर्स हैं दूसरे बाइक से, उनका भी इज्जत रखिए और राइड सेफली कीजिए। मेरे स्टोरी को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ताकि इस टाइप का एक्सपीरियंस जो है मैं आप सबों के पास हमेशा लाते रहूँ।